लखुड़िया वीर देवता का जन्म कैसे हुआ, उनकी कहानी के बारे में। शिव जी ने भी अगर धरती पर अवतार लिया है तो उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी है। जैसे भगवान विष्णु ने अवतार लिया जब श्री कृष्ण का, तो उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी और बड़े बड़े जरूरत पड़ी। अगर बजरंग बली को भी अगर धरती पर आना पड़ा तो उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। का ज्ञान का ज्ञाता कौन था? रावण था। तो उसे पता था केवल माता एक भेष में नहीं जान सकती है, क्योंकि एक भेष कौन सा था? वो जोगी का था। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों ज़्यादा ठंड है दोस्तों, 2 दिन से सूरज नहीं निकला है। कल भी हल्का फुल्का निकला था और आज भी। तो दोस्तों आओ मैं अपनी कथा पे आता हूँ सीधा। आज की जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि यार सर हमें लखुड़िया वीर देवता की जरा कथा बताओ आप, लखुड़िया वीर देवता का जन्म कैसे हुआ, उनकी कहानी के बारे में। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक श्लोक के माध्यम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रथम गणेश वंदना करूं, लेके हरि का ध्यान, आइए कंठ विराजिए, करूं लखुड़िया वीर देवता का भान। जय हो लखुड़ी वीर देवता, जय हो लखुड़ी वीर देवता। हम सभी की रक्षा करना। लखुड़ी वीर हुए यार, तुम मैया के आज्ञाकारी वीर हुए, मैया के साथ चलने वाले हुए और मैया का डोला उठाने वाले आप ही वीर हुए। दोस्तों जो लखुड़िया वीर देवता हुए हमारे उत्तराखंड के परचुनी देवता हुए। परचुनी क्या, अगर मैया को अगर बोला जाए तो डोला उठाने का जो वो हुआ लखुड़िया वीर देवता को हुआ, क्योंकि इनको स्वयं मामू महादेव ने इनके साथ छोड़ा था, माता के साथ बोला जाता है। दोस्तों मैंने 3-4 गुरुओं से बात करी तो इनके जन्म में अलग अलग मत आए हैं, किसी का एक सटीक नहीं आया। तो दोस्तों मैं वही आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। और कोई जैसे होता है, कोई अगर मेरा YouTube में जो वीडियो देख रहा हो, अगर वो बताना चाहे मेरे को कि यार हाँ सर इसमें यहाँ पर ऐसा हो सकता है, सटीक जानकारी तो मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने जब फकीर देवता के वीडियो डाली थी उस टाइम पर, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैंने उससे पूछा था कि गुरु फुल फकीर देवता का कोई गुरु नहीं था, तो उसने मेरे को उसमें बताया कि उनके गुरु गोरखनाथ जी थे। गुरु गोरखनाथ जी तो सबके गुरु थे। अगर बोला जाए जैसे शिव जी ने भी अगर धरती पर अवतार लिया है तो उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ी है। कोई ऐसा नहीं कि कोई आए और जैसे भगवान विष्णु ने अवतार लिया जब श्री कृष्ण का, तो उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ी। और बड़े बड़े योद्धा जो भी थे दुनिया में, अगर धरती पे जो पैदा हुए हैं, जो नए अवतार दिखा है, तो उन सबको गुरु की ज़रूरत पड़ी। अगर बजरंग बली को भी अगर धरती पर आना पड़ा तो उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ी, कि उनके गुरु सूर्यदेव थे, क्योंकि धरती पर कोई उनको सिखा नहीं सका, फिर सूर्यदेव उनके गुरु रहे। वो बोला जाता है सब सारी विद्याओं में निपुण हो चुके थे बजरंग बली, तो उस टाइम पर एक विद्या में उनका कम हो रहा था। तो उस टाइम पर फिर सूर्यदेव ने कहा इस ज्ञान के लिए विवाह होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला अपनी पुत्री से उनका विवाह कराया था हनुमान जी का। तो उस टाइम पर फिर बाद में वो अभी अपने ध्यान में चले गए थे और वो अपने ध्यान में चले गए थे, क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी थे। तो इसलिए दोस्तों कुछ ऐसी शिक्षाएं होती हैं, कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जो आजीवन तक मतलब अगर कोई पैदा हो गया है धरती पर तो उन्हें गुरु बनाना ही पड़ता है। तो मुझे जानकारी काफ़ी अच्छा लगा। आप ये देख सकते हो मैसेज कि गुरु गोरखनाथ जी ने उनको शिष्य बनाया, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि इनके गुरु गोरखनाथ जी है। मैंने बोला हुआ भी था उसमें कि गुरु गोरखनाथ जी इनके ही नहीं, वो सभी के गुरु हुए, क्योंकि वो शिव जी के अवतारी हुए, रुद्र अवतारी हुए, और क्या नाम कहते हैं उनमें कोई गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्रनाथ जी हुए। मच्छेंद्रनाथ जी के गुरु जो है दत्तात्रेय हुए, और दत्तात्रेय जी के गुरु स्वयं शिव जी हुए। शिव जी ने उनको गुरु नाथ मंत्र की शिक्षा दी थी, क्योंकि भोलेनाथ जी क्या हुए, नाथ हुए ना, पहले उनको नाथ बुलाया था भोलेनाथ जी का। तो दोस्तों मैं इसी क्रम में अपनी कथा में आता हूँ। दोस्तों कल के वीडियो में जो मेरे जो कमेंट मारे थे लोगों ने, तो मैं उस पहले कमेंट में आता हूँ दोस्तों अपने। तो सबसे पहला जो कमेंट है हमारे इसमें राहुल भाई का है, ठीक है। राहुल भाई ने कमेंट मारा था कि थैंक यू ब्रो करके अपना वो दिया है उन्होंने मेरे को, आप देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो आया है, जो अगला कमेंट आया है, तो वो रेखा बिष्ट जी का आया है कमेंट मेरे पास, कि जैसे किसी पर नरसिंह देवता अगर नाच जाते हैं तो कौन से नरसिंह हैं, जैसे कच्चे नरसिंह है या दूधियाधारी नरसिंह है या जल नरसिंह है, थल नरसिंह है, चौकोनिया नरसिंह, केदारी नरसिंह है। तो इस टाइप से कैसे पता करें कि कौन से नरसिंह है। देखो जो नरसिंह नाचते हैं, वैसे तो सब 9 भाई नरसिंह साथ में हुए,
कोई अलग अलग नहीं हुए। लेकिन जब ये नाचते हैं, जैसे अघोरी नरसिंह नाचता है, तो उनकी चाल, जो गुरु होते हैं वो उनकी विद्या जानते हैं अघोरी नरसिंह की। तो जो नरसिंह जैसे किसी पर आते हैं तो वो अपना नाम खुद ही बताते हैं नरसिंह देवता, कि मैं अघोरी नरसिंह हूँ या केदारी नरसिंह हूँ या दूधिया नरसिंह हूँ। जैसे दूधाधारी नरसिंह होते हैं तो वो खुद ही बताते हैं कि मैं दूधाधारी नरसिंह हूँ, और क्या नाम कहते हैं, मेरे को दूध चढ़ाओ या वो चढ़ाओ, खुद ही बता देते हैं अपना। और जैसे कच्चे नरसिंह होते हैं तो वो खुद ही बता देते हैं, और डोंडिया नरसिंह होते हैं तो वो खुद ही बता देते हैं कि अपना, कि मैं डोंडिया नरसिंह हूँ, और मेरी वो अपनी पूजा विधि का खुद ही बताते हैं। कि ऐसा नहीं कि आप उनको देखो, उनके बारे में तो कोई पता नहीं कर सका आज तक कि यार ये कौन सा नरसिंह है क्या, क्योंकि वो छल भी देते हैं, बल भी देते हैं। और तो मुझे आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट हो गए मेरे सवाल से। अगर नहीं हो तो मुझे फिर कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप और कुछ पूछना चाहते हो तो अदर मैं वो भी बताऊंगा नरसिंह देवता के बारे में। तो दोस्तों अब मैं अगले कमेंट जो मारा है दलीप जी ने मारा है। दलीप जी ने पूछा है मुझसे कि नरसिंह देवता जब किसी पर जैसे इनका दोष होता है तो कैसे पता करें। देखो, नरसिंह देवता का जब किसी के घर में दोष होता है या इनके घर में किसी का जैसे किसी पर लगा या किसी को, वैसे तो इनका बहुत नाग के समान होता है कि ये, क्योंकि देवता हुए रक्षा करने वाले हुए, नाग के समान इनका दोष लगता है। और दोष कब लगता है इनका, जैसे कोई इनकी जैसे कोई मरा रहता है, जैसे कोई इनके घर में जैसे खिकरी या कोई औरत या कोई अगर मरा रहता है तो उनने धात गाली होती है कि मेरे को नरसिंह देवता तुम निकाल देना या वहाँ से मेरे को ये कर देना। तो उसके आक्रोश में ये उसके साथ में रहते हैं, उस महिला के साथ में रहते हैं। तो उस महिला के साथ में आते हैं तो तब जाके ये उखेला उखेल करते हैं। तो वो अपना भी अपने खुद ही अपने मुँह से बता देते हैं कि मैं ये फलाना नरसिंह हूँ और मैं इस पर ये लगा पड़ा हूँ और मेरे मेरी खिकरी को ये परेशानी हुई है। क्योंकि ये छलते बलते नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हाँ जैसे ये बताते हैं अपने मुँह से तो उस टाइम पर इनकी धड़ाधड़ रहा रीति कर देनी चाहिए जैसे नरसिंह देवता नाचते। और देखो इनकी कहीं पूछ पाछ में कहीं नहीं निकलता कि यार कोई अगर आपको, क्योंकि खुद नाचते हैं घर में और ये खुद बताते हैं, खुद ये जोगी हुए। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला है अगली पूछ में कि दुनिया में चाहे कोई माता क्यों ना हो, कोई भी माता, चाहे कितनी माता नाचते हैं, कुछ भी नाचते हैं, तो वो कभी जोगी के बारे में नहीं बता पाते हैं कि ये फलाना जोगी है, फलाना ढिमकाना जोगी है, माताएं नाचती हैं। तो क्योंकि दुनिया में जो अगर कोई सबसे बड़ा कोई होता है तो वो जोगी होता है। आपको मैं सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। जब भगवान राम जी सीता माता को वन में छोड़ के गए थे तो उस टाइम पर 4 वेद का ज्ञानी कौन था, 4 जगहों का वेद का शास्त्र का ज्ञान का ज्ञाता कौन था, रावण था। तो उसे पता था केवल माता एक भेष में नहीं जान सकती है, क्योंकि एक भेष कौन सा था, वो जोगी का था। क्योंकि अगर जोगी भेष में अगर कोई जोगी बाहर से दिल्ली पर आ जाता है तो उसी भेष में महादेव भी आ सकते हैं और उसी भेष में क्या नाम कहते हैं राक्षस भी आ सकते हैं, उसी भेष में भगवान भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 भेष होते हैं। क्योंकि इनके बारे में, अगर इनके बारे में तुमने जैसे कोई माता है जैसे जगत भवानी है, तो अगर उनने कहा मैं जोगी की परीक्षा ले लेती हूँ, चलो, अगर वो जोगी सच्चा हो गया तो दोस्तों वो श्राप दे देता है फिर कि यार जा तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा फटकार हो जाएगा। तो इसलिए जो माताएं होती हैं, जो जगत भवानी जो भी माता होती है, अष्ट भवानी जो भी माताएं होती हैं, तो वो जोगी का भेद नहीं खोलते कभी कि यार ये फलाना जोगी है तेरे घर में, फलाना ढिमकड़ा। तो इसलिए जोगी अपने आप खुद मालिक हुए। क्योंकि जोगियों का किसी के वहाँ ना बैर हुआ किसी के साथ, ना इनका कुछ वो हुआ, क्योंकि इनका अलग का आना और पलक का जाना होता है। और जो इनने बोल दिया फिर किसी को क्रोध में कि जब तेरा ऐसा हो जाएगा, तो ये फटकार दे दी कि आप देख ही सकते हो कि पूरे रामायण उससे बनी है जोगियों से, और महाभारत पूरी जोगियों से बनी। क्योंकि श्रापित हुए तो तभी जाके देवताओं को भी धरती पर आना पड़ता है। कि हनुमान जी की माता को देख लो, अंजनी माता को, जब उनको मतिंग ऋषि ने श्राप दिया था, श्राप देने के बाद वो जमीन पर आए, अप्सरा थी वो, अप्सरा थी, जमीन पर आए, जमीन पर आने के बाद फिर हनुमान जी आए। तो ये सब कहते हैं श्रापित थे, तो सारे श्रापित। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में कोई नहीं बता सकता कि खुल के कि ऐसे है। तो ये खुद अपने घर में जब यात्रा लगती है, जैसे तुम्हारे घर में जब यात्रा लगेगी तो ये खुद नाचते हैं नरसिंह देवता और खुद बताते हैं कि मैं फलाना फलाना नरसिंह हूँ और मेरी किकरी मरी और मेरी किकरी का रहा रोध कर दो। अगर उनने बताया और आप लोगों ने नहीं करा, कि जैसे उनकी जो किकरी होती है, उनके घर में जो बूढ़े बुजुर्गों जो मरे रहते हैं तो दोष में मरे रहते हैं, तो वो फिर दोस्तों फिर उनका लगता है फिर ताजगार, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये खुद नहीं बताते हैं। तो दोस्तों मैं अपने अगले कमेंट की ओर आता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें अगर कमेंट ज़्यादा लंबा बताऊँगा तो दोस्तों वित्रांत से अगर आप मेरे से फेसबुक में बात कर सकते हैं और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं आपको दे दूंगा। अगर जो मेरे से मांगना चाहे फेसबुक में तो मुझसे आप बात कर सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को बात करनी हो। तो दोस्तों मैं इसलिए अपने अगले कमेंट की ओर आता हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया है, इसमें एक सब्सक्राइबर का परिहार जी का, वो बोल रहे हैं मुझसे, उन्होंने दरअसल 2-3 वीडियो में बोल दिया है कि आप मेरे को परियों की कहानी बताओ, 7 परियों। देखो दोस्तों परियों का पूरा इतिहास है,
तो इसमें अगर शॉर्ट में अगर ऐसी कहानी बना के डालनी है तो मैं ऐसे डाल दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अच्छे से मतलब गुरुओं से पूछ के और जानकारी निकालने के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि गुरु कहते हैं हमारे पास आओ और तभी जाके हम बताएंगे, तो मैं अच्छे से जानकारी निकालने के बाद आप लोगों को इनकी कहानी बताऊंगा परियों की कैसे कैसे आए। क्योंकि ये दोस्तों सीधा सीधा है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस परियों की जो कहानी है पूरा इतिहास पूरा लंबा है। 7 बहनें परियां थी, 8वीं गढ़देवी थी, तो तब से इनका इतिहास है, बहुत पुराना है। तो मैं उसमें पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। हमारे भारत में इनकी पूजा करी जाती है और उत्तराखंड में कैसा है, ये कब से इनकी पूजा करी जाती है उत्तराखंड में, तो मैं आपको सब बताऊंगा पूरा गुरुओं से जानकारी निकालने के बाद। तो दोस्तों मैं परिहार जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं हाँ आप मेरे को याद दिलाते रहना, हर वीडियो में मेरे कमेंट मारते रहना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी जितनी जल्दी हो सके आपको दूंगा मतलब परियों की कहानी में। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट कमेंट आता है एनके जी ने अपना यूट्यूब में वही डाला नाम, एनके जी का आता है कि अलखनाथ जी की कहानी बताओ। तो दोस्तों मैं उनकी भी कहानी बहुत जल्दी दूंगा अलखनाथ जी की, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं ज़रूर आपको अलखनाथ जी की भी कहानी सुनाऊंगा। और दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर का बहुत टाइम से आता है कि हरजू देवता और मैं दोस्तों एक तो मैंने वीडियो डाली है हरजू देवता और की, तो मैं दोबारा भी डालूंगा। और 1-2 मेरे सब्सक्राइबर की आए कि कतुरी देवता लोगों की भी वीडियो बना के डालो। तो दोस्तों मैंने एक तो डाली है कतुरी देवता उनकी, तो मैं दूसरी भी डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं बना के डालूंगा दोस्तों। सर्च में ज़रा टाइम लगता है और मैं गुरुओं से मिलने में, तो मैं दोस्तों उसमें भी डालूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सब मेरे इस जानकारी से सभी संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों आओ मैं अब अपने लकुड़िया वीर देवता की कहानी पे आता हूँ। दोस्तों जो लकुड़िया वीर देवता होते हैं वो बड़े परचुनी देवता होते हैं, ये उत्तराखंड के माने जाने देवता है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं आए, ये उत्तराखंड के परचुनी देवता है। और इनको बोला जाता है मैया का आज्ञाकारी वीर बोला जाता है। देखो 2 वीर होते हैं मैया के, जो परचुनी जो वीर होते हैं, एक तो हो गया लकुड़ी वीर देवता, एक होता है लटुआ भी मैया का आज्ञाकारी वीर है, जो मैया के साथ चलने वाला हो, मैया का चाकर हुआ हो भी। तो दोस्तों इनकी लकुड़िया वीर देवता की 2-3 कहानियों में मैंने 2-3 जगह मतलब पता करा, तो मुझे अलग अलग मत आए, तो मैं आपके सामने वही कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आया है चखुटिया जी से आया है, हमारे एक गुरु जी हैं जगरिया जी हैं, तो मैंने उनसे बात करी थी, तो उनने मुझे बताया कि एक कथा के प्रचलित कथा के अनुसार बताया कि जब गोलू देवता थे, गोलू देवता के जब ये वहाँ से उनकी माता कालिंका को वहाँ से जब आए, वहाँ से माता कालिंका के घर में अपने घर में आए, राजपाट में जब आए, तो इनकी माता ने, इनके पिताजी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब इनने अपनी माता ने इनकी कहा कि यार माता ने मना कर दिया, तो पिताजी ने मना कर दिया पहचानने से। तो इनने कहा अगर मैं हूँगा राजवंशी और मैं हूँगा अपने पिताजी का पुत्र और मैंने हूँगा और मैंने सेवा करी होगी, तो जो मेरी माता का है दूध मेरे मुँह पर आ जाएगा। तब जब इनने ऐसी धात मारी, तो जैसी माता कालिंका आती है, तो माता कालिंका ने क्या होता है, एक जो उनके जो बहनों ने रखा होता है, जो सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा हो गया, और एक जिसमें वो पीसते हैं, लौंग मिर्च पीसते हैं, तो उनको ही अपना पुत्र माना था माता ने। तो जैसे ही गोलू देवता के सामने आते हैं, तो इनका दूध इनके मुंह में चले जाता है, बोलते हैं जब इनके मुंह में दूध चले जाता है, तो उस टाइम से गोलू देवता को तुरंत मतलब हो जाता है। तो माता कहती है यार मैंने तो इनको अपने पुत्र की तरह इनको माना था। तब वो बोलते हैं, एक तो जमीन से फट से नीचे फेंकते हैं, तो बोलते हैं 52 टुकड़ों में फट जाते हैं। तो 52 टुकड़ों में फट जाते हैं, तो उसमें से 52 वीर पैदा हो जाते हैं। तो बोला जाता है उसी में से मैंने वीर क्या नाम कहते हैं, कौवा देवता भी उसी में से बने, और बहुत सारे अन्य देवताओं की उत्पत्ति उसी में से 52 वीरों की उत्पत्ति हुई कहते हैं। तो उसमें से ही लकुड़िया वीर की भी उत्पत्ति हुई बोलते हैं। एक कथा के अनुसार मुझको ये पता लगा कि गुरुजी ने ये बताया मेरे को कि ऐसी ऐसी बात है। और दोस्तों एक गुरुजी के माध्यम से पता लगा मेरे को, रामनगर से मैंने पता करा, तो उसके माध्यम से भी दोस्तों नगरकोट वाली माता बोलते हैं, जब जागरूक में नाम लेते हैं नगरकोट वाली माता, तो उनके साथ में जब बोला जाता है, जब ये कैलाश में रह रहे थे, माता पार्वती का रूप ही हुआ, तो जब ये रह रहे थे, तो उस टाइम पर मामू महादेव को मामू बोला जाता है ना, तो बोला मामू ने, महादेव ने इनको उस टाइम पर बोला जाता है, मैया को अकेला छोड़ना चाहा, तो मैया के साथ इनने बोला उस टाइम पर वीर को उत्पत्ति करी। तो वीर को उत्पत्ति करने के बाद ये क्या नाम कहते हैं, लकुड़िया वीर को इनके साथ में रखा बोला था। उस टाइम पर 52 वीरों की उत्पत्ति उस टाइम पर करी थी बोला जाता, 52 वीरों को उस टाइम पर प्रकट करा था। तो 52 वीर में से लकुड़िया वीर जो थे मैया के आज्ञाकारी बने,
तो मैया के आज्ञाकारी वीर बने तो उस टाइम पर जैसे इनको बोला जाता है कई जगह वीरभद्र होते हैं, जैसे ना वीरभद्र को कई लोगों इनको भी इसी रूप में पूज देते हैं। वीरभद्र को मैया का आज्ञाकारी बोल के वीरभद्र के साथ ही इनकी पूजा करते थे, लकोड़िया वीर देवता की। तो लकोड़िया वीर देवता का कोई प्रचलित मतलब जगरिया जो उत्तराखंड के जो हमारे जो जगरिया है, तो किसी ने सटीक प्रमाण नहीं दिया कि ऐसे पैदा हुए। कोई बोल रहा था इनको वीरभद्र के रूप में ही इनको मैया का आज्ञाकारी वीर मान लिया जाता है, और कोई किसी ने बोला कि तो जब इस टाइम पर ये माता को छोड़ के जा रहे थे तो उस टाइम पर इनको माता देवी को इनके साथ रख दिया था। तो दोस्तों उस टाइम पर माता देवी ने 52 वीर हुए और 5400 चिड़िया इनके साथ रही माता के साथ, नगला देवी के साथ। तो उसके बाद ये माता के साथ वहाँ पर है, तो माता के आज्ञाकारी वीर वहाँ से बने। तो दोस्तों जब माता के आज्ञाकारी वीर बने तो माता ने वहाँ पर इनके दिखा वाली मैया के साथ चलने वाले हुए। तो जहाँ भी जैसे आप जौलफा माता को भी ले लोगे तो जौलफा माता का डोला भी लकोड़िया वीर उठाते हैं, और चंडी देवी माता को भी ले लोगे तो चंडी देवी माता का भी डोला लकोड़िया वीर उठाते हैं। और अगर आप गढ़देवी माता के साथ लोगे तो गढ़देवी माता के साथ तो भैया सभी चलते हैं, 5200 वीर चलते हैं, और अष्ट वष्ट और काल भैरव भगवान सब माता गढ़देवी के साथ चलते हैं। तो ये जो सारी, क्योंकि भैया माता गढ़देवी के साथ तो 5200 वीर, मुगल पठान और सभी चलते हैं, तो माता गढ़देवी सबको थामने वाली हुई। तो ये दोस्तों सब उनके साथ में चलने वाले हुए बोला जाता है, तो उनके साथ भी ये वीर चलते हैं। तो माता के जो आज्ञाकारी वीर हुए लकोड़ी वीर देवता हुए दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो गए, और दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने ये मतलब मैंने सटीक प्रमाण रखा कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई बुद्धिजीवी अगर कोई जानता हो जैसे कि यार हाँ यार ये इनका नहीं, आप ऐसा मिस्टेक हुई है, तो या मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकता है। तो मैं दोस्तों सटीक जानकारी तो मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा। वीडियो बनाने के बाद दोस्तों मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जानकारी सटीक होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये जानकारी इधर उधर गुरुओं से निकाली है और कॉलिंग के माध्यम से भी निकाली, तो रेगुलर डेली ब्लॉग दे पाना नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ दोस्तों, और अपना जीवन व्यापन ऐसे ही करता हूँ। लेकिन मुझे दिलचस्पी है और रुचि है कि अपने पहाड़ के देवी देवताओं के बारे में जानने की, और दोस्तों ये सारी रुचियां हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में ये कहानियाँ मेरे से कोई पूछता है तो मैं अपने ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों मेरी दी गई हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो गए, और जो मुझसे गलती हो गई होगी तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।